शालोम एवरीवन। मैं प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स और जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है व्हाई गॉड क्रिएटेड हस्बैंड एंड वाइफ। क्यों परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया है और क्यों परमेश्वर ने पति और पत्नी के जोड़े को बनाकर इस दुनिया में रखा है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए और इन्हीं सब बातों के ऊपर आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। क्यों परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया है। पति और पत्नी को लड़ने के लिए नहीं बनाया है। आज इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम पति पत्नी इस बात को जानते हैं कि आखिर में परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है, क्यों जोड़ा है एक दूसरे के साथ। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 3:7 में लिखा है, तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो, अकेले नहीं। आज कई लोग अकेले चलना पसंद करते हैं, अकेले प्रार्थना करते हैं, अकेले मिनिस्ट्री में जाते हैं, अकेले ही सब काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। पति और पत्नी दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। लेकिन आज कई लोग इस बात को समझते नहीं हैं। जब परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बनाया तो उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आप दोनों एक दूसरे के सहायक हैं और बाइबल में लिखा है 23 आयत के अंदर, तुम दोनों एक दूसरे के अंग हो और अंग को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। दोनों मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत से पति और पत्नी आज दोनों मिलकर कभी भी प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते। एक साथ बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, एक साथ बैठकर एक साथ में मिलकर सारे काम कर लेते हैं। लेकिन जब प्रार्थना की बात आती है, आज बहुत से पति और पत्नी एक साथ मिलकर एक साथ दोनों बैठकर प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए उनके बीच में झगड़े, तनाव, टेंशन, परेशानी और चिंताएं और उनके जीवनों के अंदर बहुत सारी परेशानियां पाई जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कहना चाहता है कि पति और पत्नी को दोनों को मिलकर प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बीच में समस्याओं को दूर करे और परमेश्वर आपके जीवनों में शांति को लाए और आपके पारिवारिक जीवन हमेशा आगे तक बना रहे और आपका परिवार हमेशा आशीषित रहे, तो पति और पत्नी को दोनों को मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। पति और पत्नी को क्या करना चाहिए? पहला कुरिन्थियों 7:5 में लिखा है, पति और पत्नी को प्रार्थना करने का समय निकालना चाहिए। आज दोनों के पास समय नहीं रहता, ना पत्नी के पास है ना पति के पास है। दोनों के पास ही एक दूसरे के पास टाइम ही नहीं है कि दोनों मिलकर प्रार्थना करें, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है दोनों को प्रार्थना करने का समय निकालना चाहिए। मत्ती 18:19 में लिखा है, यदि दो जन किसी बात के लिए एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनकी सुनकर, स्वर्ग से उनकी सुनकर और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। और जैसी वो डिमांड करते हैं और जो कुछ परमेश्वर से वो मांगेंगे, परमेश्वर उनकी लाइफ में उसे देगा। पर उससे पहले दोनों को एक मन होना पड़ेगा, एक मन होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन आज लोग एक मन नहीं रहते हैं और एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे परिवारों को देखता हूं और मैंने बहुत सारे परिवारों को देखा है, जब प्रार्थना की बात आती है दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते। यहोशू कहता है, यहोशू उसकी 24:15 में, मैं और मेरा घराना मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु की उपासना करेंगे। और आज कई लोग अकेले ही चलते हैं, अकेले ही प्रार्थना करेंगे, अकेले ही मिनिस्ट्री करेंगे, अकेले ही सारे काम करेंगे। लेकिन अगर आपकी पत्नी है, अगर आपका पति है, तो दोनों मिलकर प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करके देखें, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि सबोपदेशक 4:9-12 में लिखा है, एक से भले दो हैं, एक से अच्छे हैं दो, क्योंकि दोनों मिलकर किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और अगर एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, लेकिन हाय उस पर जो अकेला गिरे।
और परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि पति और पत्नी को दोनों को मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। यदि आपकी लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आज ही आपको प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए। आपको प्रार्थना करना चाहिए प्रभु के सामने बैठकर, और खास करके पति और पत्नी को दोनों को मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। जब आप दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप 7 दिन तक आप दोनों मिलकर प्रार्थना करके देखिए, परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम आपके जीवनों में करने के लिए जा रहा है। यदि आपका पति भी आपसे दूर रहता है, अगर कहीं दूर पाया जाता है, तो आप फोन पे उसके साथ बैठकर एक मन होकर दोनों प्रार्थना करके देखें। परमेश्वर आपकी लाइफ में ज्यों का त्यों करेगा। आज बहुत सारे पति पत्नी सिर्फ लड़ाई में ही, झगड़े में ही समय व्यतीत करते रहते हैं। उनके बीच में प्रार्थना की लाइफ नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है। जिस पति पत्नी के बीच में प्रार्थना का जीवन नहीं है, शैतान उनकी लाइफ में और उनके पारिवारिक जीवन में दखल अंदाजी करता रहेगा। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए, हर एक उस परिवार को चाहिए, हर एक उस पति पत्नी को चाहिए कि दोनों मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर और उनको उत्तर देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए।